हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखाऊंगा कि ट्रांसलेशन करते हैं कैसे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है पहला जो पैराग्राफ है, पहला ट्रांसलेशन है। यहाँ पे दिया देखो, सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। यह हमारा एक सेंटेंस है, इसको हमको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम सुभाष चंद्र बोस। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जब सब्जेक्ट के बाद देखो, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना? वर्ब लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या? थे हो गया। थे के लिए अगर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखो वाज लगाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या? अब देखो बचा क्या हमारा, यहाँ बचा भारत माता के एक महान सपूत। इतना बच गया ना। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो, इसको हम बनाएंगे कि सबसे पहले एक देखो, यहाँ लिखो एक महान सपूत का अंग्रेजी लिखिए। जैसे ये देखो आप है, के का अंग्रेजी आप होगा, इसका अंग्रेजी आप होगा। तो के पहले बाद वाला जो सेंटेंस दिया होगा उसकी अंग्रेजी लिखना। पहले जब भी के आ जाए तो के बाद वाली अंग्रेजी लिखना। तो के बाद वाली अंग्रेजी क्या दिया? एक महान सपूत। तो एक महान सपूत हो जाएगा आ ग्रेट सन। बेटे की बात कर रहा, आ ग्रेट सन। उसके बाद आप क्या करना? आप के का अंग्रेजी क्या हो जाए? के का अंग्रेजी आप होता है, यहाँ पे हमने आप लगा दिया। ठीक है, जब आपने लगा दिया, अब यहाँ पे बचा क्या? भारत माता। तो यहाँ लिखिए भारत माता। ठीक है, भारत माता हो गया। उसके बाद अब देखो, यहाँ पे अब देखो फिर दिया उन्हें, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। मतलब वे नेताजी के नाम से जाना जाते हैं। तो हो जाएगा वे। तो वे के लिए आप सिंगुलर ही का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ पे सिंगुलर है तो उन्हें के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही। एक मिनट, ही हो जाएगा। अब देखो, तो यहाँ पे जाने जाते हैं ना, तो यहाँ पे हाई के लिए हम क्या लगाएंगे? है हमारा, देखो उन्हें हो गया सब्जेक्ट, है हमारा हो गया वर्ब। तो यहाँ पे इज लगा देंगे। उसके बाद एडवर्ब लगा सकते हैं, एडवर्ब कहीं भी लगा दें। उससे कुछ एडवर्ब होते हैं जो वर्ब के बाद लगाया जाता है। यहाँ पे पॉपुलरली कर देंगे। अब जाने जाते हैं तो नोन एज हो जाएगा, नेताजी के नाम से तो नेताजी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो उनके जन्म के लिए हो जाएगा ही वॉज बॉर्न ऑन January 23, 1897 इन कटक। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या होगा? फिर दिया है उनके पिता का नाम। तो उनके पिता का नाम हिज फादर, अपस्ट्रोफ लगाएंगे, हिज फादर्स नेम क्या था? श्री जानकी नाथ बोस था। तो यहाँ वाज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे श्री जानकी नाथ बोस करेंगे। ठीक है, फिर दिया है, यहाँ दिया है वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। तो ही वांटेड टू फ्री, वह मुक्त कराना चाहते थे इंडिया, भारत को, फ्रॉम द ब्रिटिश। यहाँ पे रूल है, यहाँ पे नीचे रूल लिखा गया, रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखो, यहाँ दिया इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है। तो इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा इलाहाबाद है, इलाहाबाद हो गया। हाई के लिए क्या लगाएंगे? इज। अब देखो क्या है, अब यहाँ कर एक ऐतिहासिक नगर। तो एक के लिए ए हो जाएगा, ऐतिहासिक के लिए जो हो जाएगा हिस्ट्री, और नगर के लिए सिटी कर देंगे। फिर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ दिया क्या? एक मिनट, कलर मैं चेंज करूँ। यह शिक्षा का केंद्र है। तो यह के लिए यहाँ पे एड कर देंगे, इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो यहाँ के लिए हो जाएगा द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इज लोकेटेड, यहाँ के लिए हेयर हो जाएगा। ठीक है,
फिर क्या रहा है कि गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं, तो हो जाएगा द गंगा एंड और के लिए एंड द, यहाँ द यमुना हो जाएगा, रिवर्स मीट हेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा। मेरे पास एक कुत्ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव अ डॉग। उसका नाम डायमंड है, हिज नेम इज डायमंड। वह बहुत वफादार है, ही इज वेरी फेथफुल। वह बहुत वफादार है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे दिया है, ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, फिर क्या दिया है देखो, फिर दिया है कि जब वह मुझे देखता है तो पूंछ हिलाने लगता है, तो ही ना, जब वो मुझे देखता पूंछ हिलाने लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो दिया है जब के लिए यहाँ वेन हो जाएगा, वेन ही सीज मी, जब वह मुझे देखता है, इट स्टार्ट्स वैगिंग इट्स टेल, वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा मेरे अंग्रेजी अध्यापक एक आदर्श अध्यापक हैं, तो हो जाएगा माई इंग्लिश टीचर इज एन आइडियल टीचर। वे बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वे बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो वे के लिए हो जाएगी ही टीचर हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसको पढ़ाते हैं, तो देखो वे सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना हमारा वर्ब हो गया, विद्यार्थी हो गया ऑब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स हो जाएगा। फिर कह रहा बड़ी लगन से, तो बड़ी लगन के लिए अंग्रेजी क्या होती है, बड़ी लगन से, इसके लिए अंग्रेजी होगी विथ ग्रेट डेडिकेशन, विथ ग्रेट डेडिकेशन मतलब बड़ी लगन से। फिर देखो यहाँ क्या होगा, वे बहुत ही स्वानुशासित कर्तव्य परायण तथा परिश्रमी हैं, वे बहुत ही, तो क्या हो जाएगा, ही इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन, ही इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन और स्वानुशासित, कर्तव्य परायण के लिए ड्यूटीफुल हो जाएगा, एंड परिश्रमी माने होता हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। फिर यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि वे तमन्य होकर शिक्षण कार्य करते हुए, तमन्य होकर शिक्षण कार्य करने लोग पढ़ाते हैं, ही टीचर जो पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य मतलब पढ़ाना, वे पढ़ाते हैं तमन्य होकर के, विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन माने होता तमन्य होकर के, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ, विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन माने होता वे तमन्य होकर के शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो पहले देखो लिखो भारत के लोग, तो इसका हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जानते हैं, तो भारत के लोग जानते हैं। ठीक, वर्ब हो गया हमारा नो, जानते हैं। किसको जानते हैं, अब हमें ये लगाना है ऑब्जेक्ट, किसको जानते हैं, सरदार पटेल को, तो सरदार पटेल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर कह रहे किस रूप में जानते हैं, जानते तो किस रूप में जानते हैं, भारत के लौह पुरुष के रूप में। अब इसकी एनर्जी बनाना है, के रूप में के लिए लगाइए एज, के रूप में हो जाए, के रूप में देखो, के रूप में के लिए, के रूप में के लिए हो जाएगा एज, यहाँ पे हम एज लगा देंगे। फिर बचा क्या इसमें, इसमें क्या बचा, एक मिनट कलर चेंज करूँ, इसमें अब बच गया भारत के लौह पुरुष, तो भारत के लौह पुरुष के लिए हो जाएगा एन आयरन मैन ऑफ इंडिया, बनेगा ट्रांसलेशन। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे, तो इसका बनाना हमें है, इसका जो बनाना, एक मिनट, तो वे हो गया सब्जेक्ट, वे के लिए ही करेंगे क्योंकि सिंगुलर है, दे नहीं लगाएंगे, ही लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है।
तो एक कुशल प्रशासक, मतलब वो थे के लिए क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। उसके बाद एक कुशल प्रशासक एवं संगठन करता, तो एक कुशल हो जाएगा एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, माने प्रशासक, एवं के लिए एंड हो जाएगा, संगठनकर्ता के लिए ऑर्गेनाइजर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजर माने संगठन करता। फिर देखो क्या कह रहा हम, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। अब क्या होगा इसका, उनके पास, तो उनके पास के लिए हो जाएगा ही हैड, उनके पास ही हैड, मतलब फिर कह रहा है कि सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की एक अद्वितीय क्षमता थी। तो अद्वितीय मतलब जो है अनोखा हो, उसको अद्वितीय कहते हैं। एक अद्वितीय क्षमता थी, आ यूनिक एबिलिटी, एक अद्वितीय क्षमता थी। क्या करने के लिए, सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने के लिए। तो टू सिलेक्ट द राइट मैन, राइट मैन किस लिए, सही व्यक्ति को सही पद के लिए, फॉर द राइट पोस्ट। चलिए आगे देखते हैं, सरदार पटेल हो जाएगा, है के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर देखो, हमारे देश के गौरव एवं प्रेरणा स्रोत हैं, तो गौरव एवं प्रेरणा स्रोत, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गौरव एवं प्रेरणा स्रोत का जी लिखते हैं। गौरव के लिए हो जाएगा द प्राइड एंड, प्रेरणा स्रोत के लिए इंस्पायर। फिर ठीक, इंस्पायर हो गया, के हमारे देश, तो हो जाएगा ऑफ आवर कंट्री। ठीक दोस्तों, तो आप क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करके आप जिसको ट्रांसलेशन आप करना सीखिए। एक एक करके मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा।